Theme is feeling secure no matter what. Today's topic is Murli class and inspiration of Manmohani Didi. We welcome you all divine pure souls who are present in the session. दीदी का भी बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। कल आपने देखा वह जाना कि कैसे हमें विस्तार से सार एंड सार से विस्तार में आने की प्रैक्टिस करनी है। आज हम देखेंगे व जानेंगे कि हमें कैसे इस वंडरफुल ड्रामा में किसी का भी पार्ट चेंज नहीं हो सकता, अर्थात न चेंज हो सकता है और न एक्सचेंज हो सकता है। हम ये भी जानेंगे कि साक्षी दृष्टा डिटेच्ड ऑब्जर्वर कैसे बनना है। यह सब बातें दीदी से मुरली द्वारा डिटेल में जानेंगे। पिछले वीक में बाबा की अव्यक्त मुरली से दिए गए 3 शब्दों का एक्सप्लेनेशन पेंडिंग रह गया था, वो आज हम यहाँ स्पष्ट करेंगे। फर्शवासी, अर्शवासी और निराकारी वतनवासी। फर्शवासी, अर्शवासी, निराकारी वतनवासी। इसका बाबा ने स्पष्टीकरण किया है कि हमें बच्चों को ड्रिल करनी चाहिए, ये इसकी प्रैक्टिस करनी है चाहिए कि कभी अभी फर्शवासी अर्थात साकार वतनवासी अर्थात सूक्ष्म वतनवासी और अभी अभी निराकारी अर्थात परम धाम निवासी। यह प्रैक्टिस सारे दिन में करते रहना है। इस प्रैक्टिस से देही अभिमानी सूक्ष्म सहज हो जाता है, अर्थात शरीर से न्यारी आत्मा की अवस्था में स्थित होना सहज हो जाता है। तो आज सभी इसका 3 शब्दों का याद रखकर इसको सारे दिन में प्रैक्टिस करना है। इससे आपको बहुत हल्कापन महसूस होगा और बोझ व टेंशन वाली फीलिंग समाप्त हो जाएगी। आगे आप दीदी से सुनेंगे। ओवर टू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। तो आज हम गुड मॉर्निंग, ओम शांति। चलो आज बाबा दीदी का विशेष दिन भी है, थोड़ा हम वो भी सुनेंगे। आज बहुत सारे एजेंडा है आज हमारे पास। 28/7 के बाबा के महावाक्य है, तो उसमें कल हम लोगों ने प्रैक्टिस की वरदान की, 1 सेकंड में आना 1 सेकंड में जाना, ये प्रैक्टिस थी ना। आज बाबा की डिफरेंट दूसरी और प्रैक्टिस है। मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। वंडरफुल एक्टर हो। यह अनादि नाटक है, इसमें कुछ भी बदली हो नहीं सकता। ये ऐसा नाटक है, इसमें कुछ भी बदली हो नहीं सकता। अच्छा, प्रश्न है, बुद्धिवान दुरामदेशी बच्चे ही किस गुह्य राज को समझ सकते हैं? इंटेलिजेंट, बुद्धिवान, दुरामदेशी, लॉन्ग साइटेडनेस बच्चे किस गुह्य राज को समझ सकते हैं? कौन सा गुह्य राज इस पूरे ज्ञान में? लेकिन उसके लिए लॉन्ग साइटेडनेस चाहिए एंड इंटेलिजेंट माइंड चाहिए। तो इतना हम लोगों ने सुना, उसमें ऐसा कौन सा गुह्य राज लगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट तो ड्रामा का पॉइंट है। तो क्या था? राइट, बहुत आंसर राइट है। ड्रामा का कौन सा पॉइंट? ड्रामा कल्प तल्प आता है और फिक्स्ड है। फिक्स्ड है। मूल वतन से लेकर, देखो दुरामदेशी लॉन्ग साइटेडनेस है। पूरी बाबा ने हिस्ट्री और ज्योग्राफी बता दी ना। ज्योग्राफी बाबा के ज्ञान का क्या है? हिस्ट्री ठीक है, ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी मूल वतन, स्थूल वतन और कौन बोल परम रहा है? धाम, कल्पना।
राइट राइट राइट। मूल वतन सूक्ष्म वतन, ज्योग्राफी, प्लेसेस जब बताते हैं तो वो ज्योग्राफी में आ गया, इवेंट्स बताते वो हिस्ट्री में आ गया। तो दुरामदेशी मतलब मूल वतन से लेकर परम धाम, उसको मूल वतन, निर्वाण धाम, शांति धाम, सुप्रीम वर्ल्ड, ये सब नाम से बात जाना जाता है। ब्रह्मलोक, ब्रह्मांड। तो मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का जो गुह्य राज है वह दुरामदेशी बच्चे ही समझ सकते हैं। पूरा ड्रामा का राज, बीज और झाड़ का सारा ज्ञान उनकी बुद्धि में रहता है। बीज और ज्ञान वह जानते हैं। बीज भी कौन है इस ड्रामा का? बीज कौन है? सीड, बाबा, शिव शिव बाबा। बाबा। और झाड़ पूरा विस्तार, बीज सार, झाड़ विस्तार, उनका सारा ज्ञान उनकी बुद्धि में रहता है। वह जानते इस बेहद के नाटक में आत्मा रूपी एक्टर जो यह चोला पहनकर पार्ट बजा रही है, इसे सतयुग से लेकर कलयुग तक पार्ट बजाना है। सतयुग से लेकर कलयुग तक पार्ट। तो ये पूरा इस ड्रामा का राज है। और कोई भी एक्टर, सुदर्शन, पहले तुम कोई भी एक्टर, तो बाकी जो सामान तुम्हारा छूट गया तुम्हारा नहीं, उससे कोई भी एक्टर बीच में वापस जा नहीं सकता। ये सबसे बड़ा राज, ये भी क्लियर है ना सबको? तो इसका मतलब क्या हुआ? एंट्री एग्जिट, जाने का टाइम मेरे हाथ में नहीं है, आने का टाइम हमारे हाथ में है। कब आना है हम डिसाइड कर सकते हैं। एक्टर बीच में वापस नहीं जा। देखो जैसे इट्स लाइक हम कहेंगे भाई तुम प्रोग्राम में आ गए ना, बीच में अलाउड नहीं है, वो एग्जिट गेट बंद कर देंगे। इसलिए तुमको जब तुमको लगता है ना तब आ सकते हो, बीच में से नहीं जाओगे। तो क्या करेंगे फिर? सोचेंगे स्टार्टिंग से बैठो और पूरा बैठना पड़ेगा, क्योंकि बीच में जब भी कोई आएगा एंट्री सबकी ओपन है, बीच में से कोई नहीं जाएगा। तो सोच लो मुझे कब आना है, चॉइस है अभी भी। हाँ हाँ, क्योंकि बीच में बैठना पड़ेगा, फिर पूरे प्रोग्राम में बैठना पड़ेगा। बिगनिंग से पक्का। वेरी गुड। अच्छा, गीत है तूने रात गवाई सोए के, दिन गवाया खाए के। ओम शांति। देखो ये हमारे लिए गीत नहीं है ना, जो अभी भी रात गवाई सोए के। लॉकडाउन में काम कम है तो लोग क्या कर रहे हैं, मुझे किसी ने कहा कि बच्चे आजकल वो रेस्टोरेंट्स हैं उनके, तो वो तो चल नहीं रहा है बिजनेस। बोला बच्चे क्या करते हैं, शाम को पूरे दिन तो इधर उधर, और शाम को सब इकट्ठे होके ताश खेलते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, ये करते हैं। लॉकडाउन पीरियड। तो क्या हुआ, रात गवाई सोए के, दिन गवाया खाए के। और हमारी तरह भी है, देखो आपकी तरह, जो पूरा सफल करते लॉकडाउन। ये गीत बच्चों ने सुना। अब इसमें कोई अक्षर राइट भी है तो रॉन्ग भी है। सुख में तो सिमरन किया नहीं जाता, दुख को भी आना है जरूर। दुख हो तब तो सुख देने के लिए बाप को आना पड़े। मीठे मीठे बच्चों को मालूम है अभी हम सुखधाम के लिए पढ़ रहे हैं। शांति धाम और सुखधाम, पहले मुक्ति होती है फिर जीवन मुक्ति। शांति धाम घर है, वहां कोई पाठ नहीं बजाया जाता है। एक्टर्स घर में चले जाते हैं, वहां कोई पाठ नहीं बजाते। पाठ देखो घर में पाठ नहीं बजाते। 3 लोग है, ठीक है। अब परम धाम है घर। एक्टर जो भी रोल प्ले करता है, कहाँ प्ले करता है? शूटिंग वहां प्ले करता है ना, बाहर। अदर देन द हाउस कभी भी जलसा में सुपरस्टार ने प्ले किया कोई पार्ट?
जलसा बंगलों में किया नहीं, कभी नहीं किया ना, कहाँ पार्ट प्ले किया, सब बाहर। तो हम एक्टर्स भी घर में परम धाम में पार्ट प्ले करेंगे, कोई इधर पार्ट प्ले करते। तो बाबा कहते हैं तो पार्ट एक्टर्स घर में चले जाते, वहां कोई पार्ट नहीं बजाते। अगर घर में भी पार्ट बजाने का रहा तो क्या हो जाएगा, घर, फिर तो घर की फीलिंग ही नहीं रहेगी, फिर ऑलवेज ऑफिस 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 हो गया। इसलिए क्या कहते हैं, घर का मतलब ही क्या, रिलैक्स्ड। घर का मतलब ही है नेचुरल। घर का मतलब ही अपनापन। तो इनफैक्ट आज का दीदी का स्लोगन ही ये था, अब घर जाना है, बस टू बिकम नेचुरल, आत्मिक स्वरूप में आना है, इज घर। और घर का मतलब रिलैक्स, परम धाम चले गए, एकदम रिलैक्स हो गए। कोई घर में कंपटीशन होती है, ऑफिस में होती है कंपटीशन, वो तो अलग बात है, आज का जो अलग सिचुएशन है। चाहे कभी कभी हस्बैंड वाइफ में भी कंपटीशन होते, वो एक अलग है। एक्टर्स घर में चले जाते, वहां कोई पार्ट नहीं बजाते, पार्ट स्टेज पर बजाया जाता है। ये भी स्टेज है, जैसे हद का नाटक है होता है, वैसे ये बेहद का नाटक है। इनके आदि मध्य अंत का राज सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। वास्तव में ये यात्रा अथवा युद्ध अक्षर सिर्फ समझाने में काम में आते हैं, बाकी इसमें युद्ध आदि कुछ है नहीं। ये युद्ध कुछ है नहीं। देखो हम लोगों ने संडे की मुरली का फर्स्ट पैराग्राफ में बाबा ने बताया, अब अगर आप लोगों ने स्टडी की होगी, आज मुरली लाए होंगे सभी, तो उसमें बाबा ने क्या बोला फर्स्ट पैराग्राफ में, कि सब कुछ सेम है, पांडव भी है, कौरव भी है, वहां की जो भी बताया, केवल वो वायलेंट बता दी, ये नॉन वायलेंट है। अदरवाइज भगवान भी है, युद्ध स्थल भी है, पांडव भी है, कौरव भी है, बट अहिंसक युद्ध है ये। तो याद करते करते तो बाबा कह रहे हैं युद्ध आदि है नहीं, यात्रा भी अक्षर है, याद करते करते पावन बन जाएंगे। ये यात्रा पूरी भी यहाँ ही होगी, कहाँ जाना नहीं है। बच्चों को समझाया जाता है पावन बनकर अपने घर जाना है, अपवित्र तो जा न सके, अपने को आत्मा समझना है। मुझ आत्मा में सारे चक्र का पाठ है, अभी वह पाठ पूरा हुआ है। बाप राय देते हैं बहुत सहज, मुझे याद करो, बाकी बैठे तो यहाँ ही हो, कहाँ जाते नहीं हो। बाप आकर कहते मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। युद्ध कोई है नहीं, अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है, माया पर जीत पानी है। बच्चे जानते हैं 84 का चक्र पूरा होना है, भारत सतो प्रधान था, उसमें जरूर मनुष्य ही होंगे, जमीन थोड़ी बदलेगी। अभी तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे, फिर अब फिर तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। देखो सतो प्रधान थे, तमो प्रधान बने, फिर सतो प्रधान बनना है। मनुष्य पुकारते भी है कि आकर पतित से पावन बनाओ, परंतु वो कौन है, कैसे आते हैं, कुछ नहीं जानते। अब बाबा ने तुम्हें समझदार बनाया, कितना ऊंच मर्तबा पाते हो। वहां के गरीब भी बहुत ऊंचे, यहाँ के साहूकारों से। कौन, कहाँ की बात बाबा कर रहे? वहां की, हाँ बोलो। सतयुग की बात कर रही हूँ। हाँ सब अलर्ट है, कोई भी स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं, सभी अलर्ट रहेंगे। सत्युग की बात है, बहुत राइट है। भल कितने भी बड़े बड़े राजाए थे, धन बहुत था, परंतु क्या था एक्चुअली, इफ यू जस्ट सी पूरी अगर द्वापर युग से जो राजाओं की स्टोरी सुनो तो उनका डिग्रेडेशन का मेन रीजन क्या था, डाउनफॉल उनका कैसे हुआ, क्या कौन सा स्ट्रॉन्ग विकार था? काम विकार दीदी। काम विकार नंबर 1 काम विकार था ऑलवेज। एंड दूसरा
ग्रीड, पहला विकार काम विकार था। तो इसलिए बाबा कहते हैं भल कितने भी बड़े बड़े राजाएं थे, धन बहुत था, परंतु है तो विकारी ना। डाउनफॉल का कारण ये है। और इसलिए अभी लास्ट में भी हाईएस्ट जो नंबर 1 विकार जाएगा कलयुग एंड में, जिसके कारण पूरा विनाश होगा, वो होगा काम विकार, कंचन कामिनी एंड ग्रीड। क्या आज ये सब हमें देखने को मिल रहा है? जो डाउनफॉल था, तो अगर जो रीजन था डाउनफॉल का, बाबा को आगे अगर अप ट्रेंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसी को तो ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि यही रीजन था। कैंसर आज इतना 4th स्टेज में पहुंचा, तो स्टार्ट कहाँ से हुआ? जो भी रीजन था, छोटे छोटे सेल्स थे, जो भी वो तो उस रीजन को स्टॉप नहीं किया तो वृक्ष स्टॉप हो जाएगा। इसलिए बाबा रूट कॉज से क्लियर करते हैं। बाबा कहते क्योंकि विकार था, इनसे वहां की साधारण प्रजा भी बहुत उच्च बनती है। बाबा फर्क बतलाते हैं। रावण का परछाया आने से पतित बन जाते हो, निर्विकारी देवताओं के आगे अपने को पतित के माथा जाकर टेकते हैं। बाप यहाँ आते हैं तो फट से ऊंच चढ़ा देते हैं। सेकंड की बात है ना, अभी बाप ने तीसरा नेत्र दिया है ज्ञान का। तुम बच्चे दुरामदेशी बन जाते हो, लॉन्ग साइटेड। हमारी कौन सी लॉन्ग साइटेड है? ऊपर मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, एकदम एक्यूरेटली बुद्धि में है। जैसे बाबा बताते हैं ड्रामा का चक्र, तो पूरा ड्रामा का चक्र बुद्धि में है। अब देखो, अगर जिनको ये ज्ञान नहीं है तो उनको कितनी बड़ी रियलिटी से वो अनभिज्ञ है, नहीं है? क्या लगता है आप सबको? इट्स लाइक आपको पता ही नहीं कि ये जिस ड्रामा में मैं प्ले कर रहा हूँ वो कितने ड्यूरेशन का है, क्या रियलिटी है, वो पता ही नहीं हो। कोई एक्टर फिल्म में एक्ट कर रहा हो, 3 घंटे का फिल्म है, उसको पता ही नहीं कि कब कितना ड्यूरेशन है, कब तक एक्ट करना है, क्यों एक्ट करना है, ये भी नहीं पता। और ये ड्रामा है, ये मतलब कुछ भी नहीं पता, तो क्या कहेंगे उस एक्टर को? फिल्म में एक्ट कर रहा है तो उस एक्टर को क्या कहेंगे? मतलब हंसी आएगी ना क्या? तो इसलिए कोई पर्पस ही नहीं लगता है ना एक्टिंग का। लोग क्यों, कई जो समझदार है या कहते हैं मैं अभी तक पर्पस ऑफ लाइफ नहीं समझ पाई। आपको मिलते होंगे ना ऐसे पर्सनालिटीज जो कहते हैं पर्पस ऑफ लाइफ मुझे नहीं समझ में आया। क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि ये नहीं पता। ज्ञान के बिगर हमें पर्पस ऑफ लाइफ क्लियर नहीं होता है। तो अभी हमको तो क्लियर हो गया पर्पस ऑफ लाइफ हमारा। तो बाबा कहते हैं बाप यहाँ आते हैं तो फट से ऊंच चढ़ा देते हैं। जैसे हद का ड्रामा देखकर फिर आए सुनाते हैं ना क्या क्या देखा, क्योंकि बुद्धि में भरा हुआ है जो वर्णन करते हैं। आत्मा में भरकर आते फिर आकर डिलीवरी करते हैं। यह फिर है हद की बातें। तुम बच्चों की बुद्धि में इस बेहद ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज रहना चाहिए। जैसे वो फिल्म देखकर आते तो सबसे पहला काम क्या करते? फिल्म देखकर आने के बाद जो भी देखकर आते क्या करते? घर में आते बताते हैं दीदी उसके बारे में। हाँ, कितने वो 3 घंटे के बाद कितने घंटे और वो फिल्म वर्ल्ड में ही रहते। तो इसी तरह अब कितना बड़ा ये, वो तो पूरा रियल ड्रामा है, आर्टिफिशियल है, और ये तो रियल है। तो 1-1.5 घंटा हम लोग इधर क्लास में बैठते हैं, उसके बाद क्या करना चाहिए? 1.5 घंटा ये फिल्म देख के आए फिर जाके सुनाओ, तभी तो कहेंगे फिल्म देख के आए। इसी पे चिंतन मनन करना चाहिए। हाँ, मनन और ऑटोमेटिक बताओ, लोगों को बताओ। जैसे फिल्म देखकर आते तो बताते हैं ना, तो बाबा ने यही कहा
तो आत्मा में भरकर आते डिलीवरी करते, यह भी फिर बेहद बेहद की बातें हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में इस बेहद ड्रामा के आदि मध्यांत का राज रहना चाहिए जो रिपीट होता रहता है। उस हद के नाटक में तो एक एक्टर निकल जाता है, तो फिर बदले में दूसरा आ सकता है। कोई बीमार हुआ तो उनके बदले फिर दूसरा ऐड कर देंगे। यह तो चैतन्य ड्रामा है, उसमें तो चेंज कर देते हैं ना कि दूसरा आ जाता है। ये तो चैतन्य ड्रामा, इसमें जरा भी अदली बदली नहीं हो सकता। सभी अपना वापस आज रिक्वेस्ट करना हो रहा है। तुम बच्चे जानते हो इस हम आत्मा है, ये शरीर रूपी चोला जो पहनकर हम बहु रूपी पाठ बजाते हैं। नाम रूप देश फीचर्स बदलते जाते हैं। एक्टर्स को अपनी एक्ट का तो मालूम होता है ना। बाप बच्चों को ये चक्र का राज तो समझाते रहते हैं। सत्य देखो, वहां तो अदली बदली हो जाता है, लेकिन यहाँ अगर सपोज कोई आत्मा हैंडीकैप्ड है, अब कोई पेरेंट कहे कि क्या है मैं इसका पूरी बीमारी ले लूं, या कोई दूसरा कहे ले सकते भगवान मुझे इसके बदले सारा कुछ दे दे, नहीं। तो यहाँ किसी का पार्ट अदली बदली हो ही नहीं सकता। कितना बेहद का ड्रामा है। तो तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा है, ये शरीर रूपी चोला है जो पहनकर हम बहु रूपी पाठ बजाते हैं। नाम रूप देश फीचर्स बदलते जाते हैं। कितने सारे पार्ट है आत्मा के मैक्सिमम इस वर्ल्ड ड्रामा में। जितने फेजेस में जाती है उतने पार्ट है आत्मा के। कितने फेजेस में आत्मा जाती है? 4 फेजेस। 4 फेजेस में जाती है। टोटल मैक्सिमम 4 फेजेस है। तो कौन कौन से है? वर्ण फेज। युग अलग है, फेज मतलब वर्ण आत्मा के। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र। शूद्र और ब्राह्मण। शूद्र और ब्राह्मण, बहुत अच्छा। ये तो 5 हो गए दीदी। हाँ, तो अभी संगम युग तो गुप्त है ना, 5 मतलब। तो 4 आत्मा जाती है। तो चारों फेजेस में अगर कौन सा एक्टर बहुत अच्छा माना जाता है, कूली का भी रोल प्ले किया हुआ है, मालक का भी रोल प्ले किया है, डॉक्टर का भी रोल प्ले किया है, पुलिस का भी रोल प्ले किया हुआ है, और सब में बेस्ट क्या बोलते हैं, बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला ब्राह्मण। तो इसी तरह मतलब सब रोल प्ले किया उसको बेस्ट मानेंगे ना कि नहीं मानेंगे? क्योंकि हर कोई रोल बहुत अच्छे से प्ले किया। तो हम आत्माओं ने देवता रोल भी प्ले किया, क्षत्रिय रोल भी प्ले किया, हर रोल प्ले किया है। तो जो रिपीट होता रहता है उस हद के नाटक में तो एक्टर निकल जाता है, तो फिर बदले में तो बाबा कहते हैं, बाप बच्चों को ये चक्र का राज समझाते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक आते हैं फिर जाते हैं, नए सिर पाठ बजाते हैं। इनकी डिटेल में समझाने में टाइम लगता है। बीच में भल नॉलेज है फिर भी समझाने में टाइम तो लगता है ना। तुम्हारी बुद्धि में सारा बीज और झाड़ का राज है। सो भी जो अच्छे बुद्धिवान है वही समझते हैं, जो अच्छे बुद्धिवान है वही समझते हैं कि इसका बीज ऊपर में है। सीड ऑफ दिस वर्ल्ड ड्रामा कौन है? शिव बाबा। ऊपर में है। तुम्हारी बुद्धि में सारा बीज और झाड़ का राज है। इनकी उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है, डिस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, इसलिए त्रिमूर्ति भी दिखाया है। ये समझानी जो बाप देते हैं कोई मनुष्य दे न सके, जब यहाँ आए तब पता पड़े। अब ये इतनी डिटेल में आप कोई से सीख कर जाओ, इतनी डिटेल में हम दे सकते? जब तक वो सेंटर पर ना आए दे सकते हैं हम लोग, चाहे हमको कितना वैसे पता है। क्योंकि इतनी कई हमारे भाई बहन हैं
10-10, 20-20 साल से ज्ञान में है, लेकिन अब उसको कैसे समझाना है एक एक पर डे का चित्र के बेसिस पे वो नहीं आता है। तो इसलिए डिटेल में जब तक हम नहीं समझा पाएंगे तब तक दूसरों को समझ में नहीं आएगा। कई सोचते कि हम वहां घर में बैठे ना उनको कोर्स करा देते हैं, हो सकता है कोर्स तो कनेक्ट कराओ, सेंटर से कनेक्ट करो। तो बाबा कहते इसलिए त्रिमूर्ति भी दिखाए, समझानी जो बाप देते और कोई मनुष्य दे ना सके, जब यहाँ आए तो पता पड़े। इसलिए तुम सबको कहते हो कि यहाँ आकर समझो। कोई कोई तो बहुत कट्टर होते हैं, तो कहते हैं हमको कुछ सुनना ही नहीं है। कोई फिर सुनते हैं तो लिटरेचर लेते, कोई नहीं लेते। तुम्हारी बुद्धि अभी कितनी विशाल दुरामदेशी हो गई है, कितनी बड़ी हो गई है बुद्धि हमारी। तीनों लोकों को तुम जानते हो, मूल वतन जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। अच्छा, बाकी सूक्ष्म वतन तो कुछ है नहीं। 3 वतन है ना, सूक्ष्म वतन में क्या एक्टिविटी होती है? वेटिंग रूम है, वेटिंग रूम, वेटिंग रूम है। अच्छा, ऑफिस, हाँ ऑफिस है, पापा का ऑफिस। बाबा का ऑफिस है। सूक्ष्म वतन देखो, ये जो पिक्चर में आप देखते होंगे कितनी बार कि जो बीच वाला वतन है वहां ब्रह्मा बाबा अभी भी वेटिंग रूम में है। मतलब वहां बाबा अभी, क्योंकि सूक्ष्म वतन इज नथिंग बट, जैसे क्योंकि परम धाम सब जा नहीं सकते इकट्ठा, तो फिर क्या करेगा बाबा? परम धाम अगर नहीं जा सकते तो सॉरी, बाबा ने क्रिएट किया। और इस वतन का काम क्या है? जब लास्ट में जब बाबा आत्माओं को ऊपर जाना है, तभी ये वतन का कुछ रोल होता है। यहीं पे हाँ हाँ एग्जैक्टली। तो सूक्ष्म वतन है फॉर साक्षात्कार, संदेश, क्योंकि ब्रह्मा बाबा अभी भी वहां है। तीसरा साइट ऑफिस है, कंस्ट्रक्शन कहाँ करना है? नीचे, तो साइट ऑफिस है। तो एडवांस पार्टी सब यहाँ मिलती है। पर शिव बाबा भी ऊपर से ब्रह्मा बाबा ऊपर गए नहीं, तो शिव बाबा ही नीचे आते हैं। तो ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं शिव बाबा। तो इसलिए अगर हम कभी भी याद करते एंजेलिक स्टेज में, तो इस तरह से याद करते हैं सूक्ष्म वतन को। तो ये सूक्ष्म वतन, ये राज, ये सटल वर्ल्ड, तो ये बाबा कहते हैं अभी सूक्ष्म वतन कुछ है नहीं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट जगह है सूक्ष्म वतन जो मेरा रह गया, किसी को याद आ रहा हो तो। धर्मराजपुरी है, सारा टैक्स पे करना पड़ेगा कर्मों की अकाउंट का, सजा, वहां सजा खा के फिर आत्मा परमधाम जाती है। तो सूक्ष्म वतन इसलिए कितने समय के लिए है? शुरू में सूक्ष्म वतन का रोल है, सूक्ष्म वतन का रोल है लास्ट में, क्योंकि वाया सूक्ष्म वतन जाना है, आने में डायरेक्ट है, जाने में वाया सूक्ष्म वतन है। तो सूक्ष्म वतन थोड़ा टाइम के लिए है, बाकी आत्माएं सब ऊपर से यहाँ आती है पाठ बजाने। ये झाड़ सब धर्मों का नंबरवार है, ये है मनुष्यों का झाड़ और बिल्कुल एक्यूरेट है, कुछ भी आगे पीछे हो न सके। ये झाड़ बिल्कुल एक्यूरेट है, कुछ भी आगे पीछे हो न सके, ना आत्माएं और कोई जगह बैठ सकती है। परम धाम का लोकेशन में सिटिंग अरेंजमेंट में चेंज हो सकता है, इस कर्म में तो वहां कुछ सिटिंग अरेंजमेंट में चेंज नहीं होगा। तो ना आत्माएं और कोई जगह बैठ सकती है, आत्माएं वहां ब्रह्म तत्व में खड़ी होती है, हैंगिंग नहीं है, खड़ी है, जैसे स्टार्स आकाश में खड़े हैं ब्रह्म तत्व में।
ये स्टार्स तो दूर दूर से छोटे देखने में आते हैं, है तो बड़े, लेकिन आत्मा तो न छोटी बड़ी होती है न विनाश को पाती है। तुम गोल्डन एज में जाते हो फिर आयरन एज में आते हो। बच्चे जानते हैं हम गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में आ गए। भल माया की चमक कितनी भी है, परंतु यह है रावण की गोल्डन एज। कौन सी है रावण की गोल्डन एज? कलयुग। हाँ, और वह है ईश्वरीय गोल्डन एज। सत्युग। यहाँ चमक चाहे कितनी भी है, तो मनुष्य कहते, आपको पता है ना, व्हाट इज द मीनिंग कि आत्मा खड़ी होती है, जो पॉइंट ऑफ लाइट है, तो चाहे खड़ा हो बैठा हो क्या, इट्स लाइक अ स्टार। बट अभी हम क्या कहते हैं, स्टार्स लाइक हैंगिंग, आई डोंट नो, लाइक बिकॉज जैसे बाबा ने एग्जांपल दिया ना, आकाश में स्टार्स क्या कहेंगे, खड़े रहेंगे बैठे रहेंगे, क्या बोलेंगे उसको? वो है एक्चुअली है। ग्रेविटेशनल अब बाबा कहते हैं खड़ी, मतलब एक सिंपल वे ऑफ एक्सप्रेशन ही है बाबा का, खड़ी। तो यह है ईश्वरीय गोल्डन एज, वो है रावण की गोल्ड, वो भी गोल्डन एज है। कौन सी गोल्डन एज है? वो डिस्को, वो आपको स्टोरी बताया ना, वो जोक। तो ये जो व्यक्ति शरीर छोड़ता है ना, तो यमदूत ले जाते हैं उसको। तो दो जगह दिखाते हैं कि एक जगह बहुत चमक धमक डिस्को ये सब हो रहा है, बहुत ऑर्केस्ट्रा वो सब हो रहा है, और दूसरी जगह एकदम शांत, एकदम पीसफुल सीरीन। पूछा उसको कहाँ जाना है, तो क्या बोला? तो उसने बताया कि यहाँ जाना है, क्योंकि वहां तो एकदम चमक एक्टिव लग रहा था ना वो। यहाँ तो क्या है, सिंपल। लेके गए फिर उसको वहां। अब जैसे ही अंदर लेकर गए, तो शुरू में तो वो था चमक धमक, उसके बाद फिर जैसे जैसे अंदर जाते जा रहे थे, तो उसको फिर गरम तेल का कढ़ाई था, उसके अंदर से निकलना था, और ये सब। वो कहते मैं तो इसमें नहीं करूंगा। बोला क्यों? तुमने ही तो चूज किया, तुमने ये चूज किया इसलिए तुम यहाँ आ रहे हो। बोला फिर वो शुरू में क्या था? तो बोला वो हमारा एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट था। तो ये कलयुग का गोल्डन एज कैसा है? ये है, वो जो पार्टीज दिखती है ना, वो सब क्या है? ये ऊपर तो की चमक दमक। चमक धमक है। हाँ, तो मनुष्य कहते रहते 6-7 वर्षों में इतना अनाज होगा, जो बात मत पूछो। देखो उनका प्लान क्या है और तुम बच्चों का प्लान क्या है। बाप कहते मेरा प्लान है, देखो वो तो क्या कहते 5 इयर्स का बजट बनाते हैं ना, कि अभी अभी 5 साल में हमारा इतना अनाज हो जाएगा, ये हो जाएगा। कुछ होता है प्लान के मुताबिक किसी का? हाँ, अनिल भाई मना करे, कुछ नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये थोड़ी पता था कि ऐसे कोरोना हो जाएगा। मतलब रियलिटी से तो उनको पता है, वो तो अपना बेस्ड ऑन देयर पास्ट एक्सपीरियंस बता रहे, और वो भी करंट पास्ट का। उनको पूरा पूरा वर्ल्ड ड्रामा तो पता ही नहीं। तो बाबा कहते हैं उन्हों का प्लान क्या है और तुम बच्चों का प्लान क्या है। बाप कहते मेरा प्लान है, गॉड्स प्लान इज पुरानी को नया बनाना। उनका प्लान है अनाज करे, हमारा प्लान है नया बनाना पुरानी को। तुम्हारा एक ही प्लान है। जानते हो बाप की श्रीमत से हम अपना वर्षा ले रहे हैं। बाबा रास्ता बताते हैं, श्रीमत देते हैं, याद में रहने की मत देते हैं। मौसम भी कहते थे पे मत अक्षर है ना, संस्कृत अक्षर तो बाप नहीं बोलते हैं, बाप तो हिंदी में ही समझाते रहते हैं। भाषाएं तो ढेर है ना, इंटरप्रेटर भी होते हैं जो सुनकर फिर सुनाते हैं। हिंदी और इंग्लिश तो बहुत जानते पढ़ते हैं, बाकी माताएं घर में रहने वाली इतना नहीं पढ़ती है। आजकल विलायत में अंग्रेजी सीखते हैं, तो फिर यहाँ आने से इंग्लिश बोलते रहते हैं। तो घर में आते हैं, माँ को इंग्लिश समझ में नहीं आती, फिर उनको टूटी फूटी हिंदी सीखना पड़े।
बाबा कभी कभी कुछ ऐसी बातें भी बता देता है। सतयुग में तो एक राज्य एक भाषा थी, जो फिर अब से फिर से स्थापन हो रहा है। वहां की भाषा क्या होगी सतयुग में? सतयुग की भाषा है मद- वाह, ये बच्चा बता रहा है। हाँ राइट बताया, बताओ। हिंदी, वहां की भाषा हिंदी है। तो अब एक बाप की याद में रहना है। यहाँ तुमको फुर्सत अच्छी रहती है। अब देखो यहाँ मतलब मधुबन में सवेरे में स्नान आदि कर बाहर घूमने फिरने में बड़ा मजा आता है। कोई गया नहीं है ना मधुबन इसमें से? अरे बहुत बड़ा स्वर्ग मिस्ड थ्री है। टाइम्स कौन दीदी। कौन कौन गया? 3 टाइम्स। अच्छा, तो फिर 2 टाइम्स गए तो देखा ना थ्री व्हाट इज। टाइम्स चलो, व्हाट इज मधुबन? इट इज द स्वर्ग ऑफ संगम युग, नहीं है? हेवन। तो सुबह सुबह बाबा कहते वहां बहुत अच्छा है कि स्नान आदि कर घूमो फिरो। अंदर में यही याद रहे हम सब एक्टर्स है। ये भी अभी स्मृति आई है। बाबा ने हमको 84 के चक्र का राज समझाया है। हम सतो प्रधान थे, ये बड़ी खुशी की बात है। तो मनुष्य घूमते फिरते उनकी कुछ भी कमाई नहीं है। तुम तो बहुत कमाई करते हो। बुद्धि में चक्र भी याद रहे, फिर बाप को भी याद करते रहो। कमाई करने की युक्तियां बाबा बहुत अच्छी अच्छी बताते हैं। जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर नहीं मंथन नहीं करते, उनकी बुद्धि में माया खिटखिट करती है। कमाई की बहुत अच्छी मेथड है। तो अगर ज्ञान नहीं चलेगा तो कुछ और चलेगा बुद्धि में। इसलिए बुद्धि में कौन सी चीज चलती है? जो पास्ट में रिकॉर्ड किया है, नहीं वही बुद्धि में याद आती है। तो इसी तरह अगर हम मुरली सुनते हैं, ज्ञान करते हैं, तो वो रिकॉर्ड होगा। तो जो रिकॉर्ड होगा फिर वो बुद्धि में चलेगा, नहीं चलेगा? अच्छा, रिकॉर्डिंग की रिक्विजिट क्या है? कोई भी चीज जब रिकॉर्ड करते हैं, अब जैसे ये सेशन रिकॉर्ड होता है, क्या रिक्विजिट है? ताकि रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी हो, सपना बहन बताएगी। रिकॉर्डिंग अच्छी हो उसके लिए क्या रिक्विजिट होती है, जरूरी है? हाँ, सपना बहन को पता है अच्छे से। कैमरा। हाँ बोलो बोलो सपना बहन। हाँ जी, साउंड एंड कैमरा। हाँ, साउंड और कैमरा, मतलब उसमें एकदम साउंड प्रूफ हो, और कैमरा मतलब वो व्यू अच्छा हो, तो रिकॉर्डिंग अच्छी होगी ना। तो बुद्धि में भी जब हम मुरली सुनते हैं, और अगर मैं इधर इधर देखती रहूं, एक मतलब मेरा व्यू इधर इधर हो, और एक है अंदर साउंड चलता रहे, एक्टिविटी चलती रहे, साउंड चलता रहे, तो क्या रिकॉर्डिंग होगी? रिकॉर्डिंग के लिए इसलिए स्टूडियो में जाते, साउंड प्रूफ इज द मेन रिक्विजिट। तो क्यों हम कहते बैठ के मुरली सुनो, चलते फिरते मुरली नहीं होती है। रिकॉर्डिंग के लिए क्या करते हैं, एकदम साउंड प्रूफ होना चाहिए। चलते फिरते मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी, और इधर भी बुद्धि चल रही है और शरीर भी चल रहा है, रिकॉर्डिंग होगी अच्छे से? रिकॉर्डिंग अच्छे से नहीं होती है। मुरली बैठ के सुनो, अगर मुझे मुरली को अंदर रिकॉर्ड करना है तो बाबा कहते हैं कि जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते, उनकी बुद्धि में माया खिटखिट करती है, उन्हें माया तंग करती है। अंदर में ये विचार करो, हमने ये चक्र कैसे लगाया है, सतयुग में इतने जन्म, फिर नीचे उतरते आए हैं, अब फिर सतो प्रधान बनना है। चलते फिरते बुद्धि में याद रहे तो माया की खिटखिट समाप्त हो जाएगी, तुम्हारा बहुत बहुत फायदा होगा। बस स्त्री पुरुष साथ जाते हैं, हर एक को अपने सिर मेहनत करनी है, अपना उच्च पद पाना है। अकेले में जाने से बहुत मजा है, ठीक है अनिल भाई?
बाबा कहते बेशक साथ में जाओ मधुबन, पर वहां जो अंदर घूमना फिरना है ना वो अकेले में करना, वो वहां साथ में नहीं जाना। फिर क्यों क्यों साथ में नहीं जाना? हाँ, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। फिर कुछ न कुछ इस कलयुग की पुरानी बात आपस में आ जाएगी, इसलिए अकेले में जाना। तो बाबा कहते भल स्त्री पुरुष साथ में हो, पर फिर भी अपने साथ में जाते हो, हर एक को अपनी सिर मेहनत करनी है। अकेले में जाने से तो बहुत ही मजा है। जब बगीचे में जाओगे ना, वहां अकेले में जाना। यहाँ से साथ में जाओ भल, अपनी धुन में रहेंगे। दूसरा साथ में होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी? हाँ, बुद्धि इधर उधर जाएगी, कोई भी बात उठा लेंगे पास्ट की या कुछ भी। है तो बहुत सहज, बगीचे आदि तो सब जगह है। देखो अभी बाबा आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, आप सबका अच्छे से मुरली सुनेंगे, करेंगे ना, आप सबका एक प्रोग्राम बनाएंगे मधुबन का। तो बाबा कहते हैं बगीचे आदि तो सब जगह है। इंजीनियर होगा तो उनकी यही चिंतन चलता रहेगा कि यहाँ पुल बनानी है, यह करना है। बुद्धि में प्लान आ जाता है ना, तुम भी घर में बैठो फिर भी बुद्धि उस तरफ लगी रहे। ये आदत रखो तो तुम्हारे अंदर यही चिंतन चलता रहेगा। पढ़ना भी है, अच्छा धंधा आदि भी करना है, बूढ़े जवान आदि सबको पावन बनना है। बच्चों को भी क्या करना चाहिए नेहा बहन? देखो आप कर रहे हो आज। बच्चों को भी छोटेपन में ही यह बीज पड़ जाए तो बहुत अच्छा है। ये बच्चा सुन रहा है ना? हाँ, छोटेपन में आध्यात्मिक विद्या और कोई सिखा न सके। बच्चों को जो समझते हैं मेरे बच्चे मेरे लिए एसेट बने। हम बच्चों को अगर ये नहीं कहना चाहते हैं, जैसे कभी कभी 20 साल हो जाता है, कहते तुमको इतनी भी समझ में नहीं आती, मतलब कितने सारे संस्कार वो हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाते हैं उन बच्चों का। क्यों? क्योंकि जिस समय वो संस्कार ग्रो करने का एज है, उस समय उनको क्या किया? उनको खेलने दिया, बस उनको बाकी सब चीजों में इन्वॉल्व किया एक्सेप्ट इसमें। तो इसमें अगर हमने इन्वॉल्व नहीं किया तो फिर क्या होगा? वो चीजों में इन्वॉल्व किया, उसमें मास्टरी आ गई। एक ने कहा कि कुछ पेरेंट ने कहा उनको कि भाई इतना कुछ कर रहा है, थोड़ा दुआ भी कमा, मतलब ये कुछ हेल्प कर, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में अपना धन लगाया कर या इस तरह हेल्प किया कर, दुआ भी कमाया कर। वो तो कमाई करते हो, ये भी कमाई, ये भी लगाया कमाई करो, दुआ भी कमाओ। तो उस बच्चे ने जवाब दिया, आपने मुझे क्या सिखाया? वो कमाई करना सिखाया, वो स्कूल में भेजा, ये कमाई करना सिखाया मुझे, इस स्कूल में कभी भेजा तो मैं ये कमाई कैसे करूंगा? अपने आप को देखो, हम बच्चों को केवल उसमें लगाते हैं या इसमें भी लगाते हैं? अगर मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा दुआई भी कमाए, तो दुआओं की स्कूल में, कमाई के लिए स्कूल में पढ़ाई पढ़नी पड़ती है ना? उसके बाद वो कमाई करता है। कभी दुआओं की स्कूल में भेजा कि कैसे दुआएं कमानी होती है? ये है 1 घंटा केवल मुरली सुनने की आदत उसको डालो। आप बैठे हो, उसके आपके साथ वो बैठा रहे, सुनता रहे, आप उसका भविष्य एक बहुत बड़ा रियल ह्यूमन बीइंग बना रहे हो। तो ये कमाई, वो कमाई भी सिखाओ, तो ये भी कमाई सिखाओ। उसके लिए क्या है? वो तो 6 घंटे की स्कूल है रोज, यहाँ 1 घंटा। तो बाबा कहते हैं बच्चों को भी छोटेपन में यह बीज पड़ जाए तो बहुत अच्छा है। तुम्हारी ये जो आध्यात्मिक विद्या, ये तुमको बाप ही आकर सिखाते हैं। उन स्कूलों में मिलती है जिस्मानी विद्या, ये स्पिरिचुअल विद्या, दुआएं कमाने की विद्या, स्टडी। और कहीं है कोई स्कूल है ऐसा? शास्त्रों का स्कूल है, हाँ सब स्कूल है, लेकिन दुआओं कमाने का स्कूल है। हाउ टू अर्न ब्लेसिंग्स, हाउ टू अर्न मनी। आजकल बड़े सारे ऐड आते हैं, वो आते हैं ना,
एक दिन में, एक महीने में आपको 1 लाख कमा के दिखाओ घर बैठे, पर ये दुआ है कमाने का। और क्योंकि हम भी नहीं सीखे तो हम बच्चों को भी इन्वॉल्व नहीं करते, और बल्कि बच्चों को तो केवल आप इस माहौल में डालो, जितना छोटा बच्चा है ना, आप केवल अपने बाजू में रखो उसको। ये जब आप सुन रहे हो उसके बाजू में बैठ के, बस चाहे वो सो भी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको ये वातावरण असर करेगा। उसको ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, जस्ट अगर वो इस वातावरण में है वो ही उसको ग्रो करता है। बस हम लोग को ज्ञान, हम लोग ने कभी कोर्स नहीं किया ना, हम लोग ने कभी ये किया, बस वहां सेंटर पे गए और सो जाते थे। वो वातावरण उसको, उससे भी वो ऑटोमेटिक संस्कार पड़ते हैं। इतना इजी ये स्कूल है कि वहां जाके सो भी जाओ तो भी आपका कमाई सीख लोगे। तो इसलिए आप में से जिनके भी छोटे बच्चे हैं, तो लेट अस थिंक ओवर इट। तो बहुत बड़ा एसेट हम क्रिएट कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये विद्या बाबा ही सिखाता है, इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। वह तो शास्त्रों की विद्या अलग है, वह भल कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी है, परंतु उनके पास भी शास्त्रों की बातें हैं। तुम्हारी ये नॉलेज बिल्कुल अलग है, स्पिरिचुअल नॉलेज, जो स्पिरिचुअल फादर सभी आत्माओं का बाप है वही पढ़ाते हैं। उनकी महिमा है शांति सुख का सागर। कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग है। गुण अवगुण मनुष्य में होते हैं जो बोलते रहते हैं, बाप की महिमा को भी यथार्थ रीति तुम जानते हो। वह तो सिर्फ तोते मुआफिक गाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। तो बच्चों को बाबा राय देते हैं, अपनी उन्नति कैसे करो। पुरुषार्थ करते रहेंगे तो फिर पक्का होता जाएगा। फिर ऑफिस में काम करने समय भी ये स्मृति आएगी, ईश्वर की स्मृति रहेगी। माया की स्मृति तो आधा कल्प चलती है। तो अपने को देखो, हम क्या थे अब क्या बन गए हैं। फिर हमको बाबा ऐसा देवता बनाते हैं, ये भी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। पहले पहले भारत ही था, बाबा हमेशा ये नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वर्ड क्यों यूज करते? हर बात में बाबा यूज करते ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। हर बात हम बच्चे आप कितना अचीव करते हैं इस कितना ज्ञान से? Everybody makes different efforts and will get different position. हर कोई का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, नंबरवार है। अब सतयुग में जिसको राजा बनना होगा, उसका अभी कैसे पुरुषार्थ चलेगा? बस आज चार्ट में बताया है ना, आज बाबा ने मुरली में कही है ना, बस मुझे करना है। अच्छा, जिसका सतयुग में प्रजापद होगा, उसका कैसा पुरुषार्थ होगा? तो इसलिए बाबा कहते हैं नंबरवार है सभी, और सभी का फिक्स है वहां रोल। तो बाबा कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। पहले पहले भारत ही था, भारत में बाप आते हैं पाठ बजाने। तुमको पवित्र बनना है, नहीं तो पिछाड़ी में आएंगे ना, फिर क्या सुख पाएंगे? भक्ति जास्ती नहीं की होगी तो आएंगे ही नहीं। भक्ति का बहुत गहरा कनेक्शन है ज्ञान से। क्या कनेक्शन होगा? भक्ति जास्ती की होगी, नहीं की होगी तो आएंगे नहीं। क्या कनेक्शन होगा? चलो सुपर्णा बहन के अलावा कौन बता सकते हैं? बाबा भक्ति का भाड़ा देते हैं। भक्ति का भाड़ा देते हैं, ओके। नहीं तो भक्ति जितनी उतना ज्ञान। हाँ, अच्छा, क्या कनेक्शन है? बहुत राइट बताया। जब भक्ति पूरी हो जाएगी तभी ज्ञान में आएंगे। हाँ, देखो और क्या कनेक्शन है। जो आत्मा द्वापर के शुरू से आई होगी, मतलब हम सतयुगी आत्मा है द्वापर के शुरू में, तो हम आत्माओं ने भक्ति ज्यादा की होगी, क्योंकि हम तो शुरू से ही थे द्वापर में। और भक्ति को इनिशिएट भी कौन किया होगा? वो भी हम लोग नहीं किया। हाँ, तो हम देवी देवता थे, तो देवी देवता के बारे में पता भी तो हम ही को ही होगा।
इसलिए हर कोई हिंदूज के यहाँ अभी तक कंसेप्ट है कुल देवता का रीति है। हर कोई के घर में कुल देवता एंड दैट इज वन ऑफ द डेटीज, है ना, पता होगा। क्यों? क्योंकि हम वो देवता के वंशज है, मतलब देवता ही थे। तो जिसने द्वापर से भक्ति की होगी तो इसका मतलब वो कितनी ज्यादा, तो ज्ञान भी अच्छा समझेगा, उसकी पूरी भक्ति हो जानी चाहिए ना। ज्ञान है भक्ति का फल। इसलिए कभी कभी कोई ज्ञान में आने के बाद अभी भी भक्ति कर रहे हैं, इसका मतलब उसकी पूरी नहीं हुई है, इसलिए अभी करते हैं। पर अच्छा है, भक्ति की करेंगे तो क्या होगा सुमन बेन, क्या फायदा होगा? ज्ञान अच्छे से समझ में आएगा, ज्ञान को समझ में आ जाएगा बराबर। हाँ, भक्ति नहीं की होगी तो आएंगे ही नहीं, समझ जाएंगे ये इतना उठाने वाला नहीं है। बाबा बच्चों की उन्नति के लिए युक्ति बतलाते हैं, बच्चे अपनी उन्नति करनी है तो सवेरे सवेरे स्नान आदि कर एकांत में जाकर चक्र लगाओ। तंदुरुस्ती के लिए पैदल करना अच्छा है, बाबा भी याद पड़ेगा और ड्रामा का राज भी बुद्धि में रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बच्चों को बाबा का नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा। धारणा के लिए सार है, बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालो। बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालो। जब भी समय मिले एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करना है। बाप को याद कर सच्ची कमाई जमा करनी है। बाप को याद कर सच्ची कमाई जमा करनी है। दूसरा है दुराम देशी बनकर इस बेहद के नाटक को यथार्थ रीति समझना है। दुराम देशी बनकर इस बेहद के नाटक को यथार्थ रीति समझना है। सभी पाठधारियों के पाठ को साक्षी होकर देखना है। जो भी पाठधारी है उनके पाठ को साक्षी होकर देखना है। वरदान है मास्टर ज्ञान सागर बन गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले स्मृति सुसमर्थ स्वरूप भव। जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति पूजा बनाकर पूजा करते हैं, मतलब बाबा ने इसमें कहा कि जैसे वो गुड़ियों की पूजा बना के डुबो देते हैं और फिर मतलब पहले पूजा करो, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराओ और उसके बाद डुबो दो। तो कभी कभी ज्ञान में आने के बाद भी हम ऐसे गुड़ियों का खेल करते हैं कि कोई आवेश की बात होती है, अनुमान, मतलब कुछ बात मैंने सुनी करी, उसमें हम बहुत प्राण देते हैं, अपना टाइम एनर्जी और संकल्प वेस्ट करते हैं। अच्छा, कोई भी पास्ट की बात, किसी की भी गलती, किसी की भी ईर्ष्या, तो उसमें प्राण देना मतलब गुड़ियों को प्राण देना और उसके बाद फिर उसका विस्तार करते हैं और फिर बाद में उसको डुबोना पड़ता है। फिर ज्ञान सागर से बाबा से शक्ति लेके फिर सोचते हैं अरे क्या है, छोड़ो ना इन बातों को। पहले हमने क्या किया, उसको प्राण दिया, अच्छा तुम ऐसे हो, तुमने ये गलती की, तुम ऐसे करते हो, इतना एनर्जी और संकल्प दिया उस इवेंट को, उस पास्ट इंसिडेंट को। फिर बाद में ज्ञान सागर से लेकर तो बाबा कहते ये काम करो ही क्यों, गुड़ियों का खेल ही क्यों खोलो, प्राण दो ही नहीं उसको जो डुबोना पड़े। तो ये बाबा ने कहा, इसलिए पहले से ही मास्टर ज्ञान सागर बन स्मृति से समर्थी भव के वरदान से इन गुड़ियों के खेल को समाप्त करो। पहले से ही स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुणा फल मिल जाता है। बाबा के यज्ञ में जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। टाइम पर मदद करने वालों को उस रिसोर्स में बहुत ज्यादा फायदा होता है, डबल फायदा होता है। तो ये गुलाब भाई अपना अनुभव सुनाएंगे कि बाबा को कैसे समय पर मदद देने से, फ्राइडे को वो अभी संकल्प किया है कि इस कमिंग फ्राइडे को सुनाएंगे
कि जब हम बाबा के यज्ञ में मदद करते हैं तो हमको कैसे टाइम पे बाबा की मदद मिलती है। बाकी आज मनमोहिनी दीदी जो बाबा के यज्ञ में आफ्टर जैसे मम्मा जाने के बाद दादी और दीदी का जोड़ी था, तो मनमोहिनी दीदी वन ऑफ दैट उस समय की थी, दादी और दीदी के समय की। तो ये है मनमोहिनी दीदी। इसमें अच्छा ये नहीं, चलो वो चित्र आपको बताएंगे। तो बाबा ने दीदी वॉज फ्रॉम दैट फैमिली। इस यज्ञ की जो भी हिस्ट्री है उसको समझने के लिए, जैसे जिस भी यज्ञ में हम होते हैं तो हम उसके जो भी स्कूल में होते हैं उसकी हिस्ट्री हमको समझना ठीक, हम समझते हैं क्योंकि पता चले कि हम किस कंट्री में है, उसके क्या स्टोरी है। इस यज्ञ की भी जो स्टोरी है, तो मनमोहिनी दीदी उन दिनों उस फैमिली की थी, लोकोमल। उनके चाचा जो थे लोकोमल, और फादर की जल्दी डेथ हो गई थी, और चाची का नाम था जसुमती, जिसके नाम पर जसलोक हॉस्पिटल ऑफ बॉम्बे, सभी जानते होंगे, सबसे वेरी वेरी कॉस्टलीस्ट हॉस्पिटल है जसलोक हॉस्पिटल। तो वो उनके चाचा मतलब उस परिवार के हैं, उनके ट्रस्टीज है पूरी परिवार उसमें। तो मनमोहिनी दीदी उस फैमिली से बिलोंग करती थी। उनकी मदर क्वीन मदर के नाम से यज्ञ में जाना जाता था, दीदी, और शीलेंद्रा दादी जो बॉम्बे की गवर्नर कहा जाता था। तो बॉम्बे की पूरी इंचार्ज शीलेंद्रा दादी थी। तो जब वो यज्ञ में आए, दे वर द फर्स्ट फैमिली जो बाबा के बाद, ब्रह्मा बाबा के बाद, जिसने पूरी फैमिली इस फैमिली बैकग्राउंड से होते हुए पूरा समर्पित किया था। और कोई भी यज्ञ में कहीं भी, जैसे अर्जुन को जब महाभारत युद्ध करना पड़ा और उसने अपने इसको देखा तो बोला कि मैं अपने ही वालों के सामने हथियार चलाऊं, तो कितना बड़ा एक प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन मार्क होता है, पावर चाहिए, हिम्मत। तो इसी तरह दादियों के, विशेषकर मनमोहिनी दीदी, उनके अपने ही घर वाले उनके अगेंस्ट में खड़े हो गए जब ये बाबा का यज्ञ चला था। तो अपनों के सामने विजयी बनने के लिए हिम्मत चाहिए, और दूसरा नष्ट मोह स्थिति चाहिए। तो दीदी में ये सब क्वालिटीज थी, तभी यू कैन स्टैंड अगेंस्ट योर ओन पीपल। दैट वाज द स्पेशलिटी ऑफ मनमोहिनी दीदी। तो बहुत ऑपोजिशन सहन करके, और फिर क्वीन मदर, इसलिए बाबा उनको क्वीन मदर कहते थे, क्योंकि बहुत रॉयल फैमिली से थी, इतनी मतलब धन की कोई कमी थी, धनाढ्य, भरपूर धन ऐसा था। तो बाबा उनको बहुत यज्ञ में भी बहुत स्पेशली रॉयल क्वीन मदर के नाम से उनके मदर को रखते थे। और बहुत तीक्ष्ण बुद्धि थी दीदी और दादी का एक जोड़ी था। कोई भी यज्ञ में दो हेड्स एट अ टाइम हो सकता है जो चलाए किसी ऑर्गेनाइजेशन को, एट अ टाइम 2 जन, पर दादी और दीदी ऐसे यज्ञ को चलाते थे। एक प्राण 2 देह था, इस तरह दादी चलाते थे। और दीदी के अंदर मतलब जो भी आज यज्ञ में मैनेजमेंट की कला बहुत पावरफुल थी। दीदी न भाषण करती थी, न क्लास कराती थी, न बाहर कहीं मुरली सुनाती थी, मुरली भी नहीं सुनाती थी, बट दीदी वॉज अ वेरी पंक्चुअल स्टूडेंट, बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी। बाबा के आने के पहले नोटबुक पेन लेकर एकदम सामने बाबा के सामने बैठ जाना, और कोई भी बहन क्लास कराए दीदी सामने बैठती थी। तो दीदी वॉज अ वेरी पंक्चुअल स्टूडेंट। और दूसरा दीदी के अंदर जो स्पेशलिटी थी कि दीदी में
एक अमृत वेला, बहुत सारे स्पेशलिटीज है। अमृत वेला दीदी वाज मैनेजमेंट की बहुत बड़ी कला थी, तो पूरे ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम इंटरनल दीदी चलाते थे। तो आज जो भी सेंटर पे बाबा का कमरा बनना, ये दीदी का राय था। शाम का नुमा शाम योग होना, ये भी दीदी का अपना प्रोडक्ट था। इसी तरह यज्ञ माउंट आबू प्लेस जो चूज किया, ये भी दीदी का अपनी बाबा ने 1950 में जब पाकिस्तान में बहुत होने लगा, तो सबके घर वालों ने बुलाना शुरू कर दिया कि तुम इधर भारत में आ जाओ। तो बाबा ने दीदी को भेजा कि जाके देख के आओ कि भारत में कौन सी जगह हम जाए। तो दीदी आए अहमदाबाद, वहां आए, और अहमदाबाद में गणेश श्री गंगेश्वरानंद महाराज थे जो उनके फैमिली के गुरु थे। तो उन्होंने सजेशन दिया कि माउंट आबू प्लेस बहुत अच्छा है। बाबा ने दो बातें बताई थी कि तुम ऐसा प्लेस चूज करना जहां सारे बच्चे बाबा के इकट्ठे रह सके 385, और दूसरा जो क्वाइट हो, वह चूज करना था भारत में जाके। तो इसलिए उन लोग तो 14 ईयर्स से पाकिस्तान रह रहे थे, उनको तो पता ही नहीं था। तो यहाँ फिर उनके गुरुजी ने सजेस्ट की, और फिर ब्रज कोठी में, क्योंकि इकट्ठे बाबा ने कहा कि दो बिल्डिंग में बाबा नहीं रखेगा, एक ही बड़ा सारा पैलेस हो, बड़ा सारा, जिसमें सब बच्चे रहे। तो 3 ब्रज कोठी, वो एक राजा का पैलेस था, वो प्लेस चूज किया, और दादी बाबा इधर मधुबन। तो माउंट आबू प्लेस चूज करने का भी जो श्रेय जाता है दीदी, बाबा दीदी को, क्योंकि बहुत शार्प इंटेलेक्ट थी दीदी, यहाँ तक कि जो संदेशी वतन में जाती थी, शी नेवर हैड गॉन टू वतन, और न कभी उसने साक्षात्कार किया, पर जो भी संदेशी वतन में जाती थी कि वो राइट बोल रही है या रॉन्ग, कोई वो अपनी मत से तो नहीं बोल रही, इसके बारे में बाबा उनको पूछते थे। मतलब वतन में जो जाती थी उसको भी, ट्रांस मैसेंजर को भी दीदी परखती थी कि ये राइट है या रॉन्ग है। शी वॉज सो शार्प, एंड बहुत बाबा के प्रति उनका सखा भाव बहुत था। और एकदम बाबा ने कहा श्रीमत मतलब श्रीमत, कुछ भी इतनी सी दूसरी मत नहीं। और मतलब बाबा दीदी को पूछने के बाद, जैसे मधुबन में होता था ना, दीदी ने कह दिया दादी करेगी, दादी ने कह दिया दीदी करेगी। तो कोई भी अगर दीदी को पूछने के बाद वापस दादी के पास जाकर ये नहीं वो उसको चेंज करवा सकता था, नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो ये दीदी में जो स्पेशलिटी थी। और इतने बड़े फैमिली के होकर भी दीदी मतलब दीदी को अपना वो पुराना, दीदी की स्पेशलिटी यही होती थी कि उनके पुराना घर का इतना सा भी रिंचक मात्र भी नशा या फीलिंग नहीं थी। जैसे वो छोड़ के आए, कभी कभी हम ज्ञान में चलते हैं ना, हम अभी तक याद रखते कि मैं तो इस फैमिली, बहनें होती है ना, मैं हमारे फैमिली में तो ऐसा हमने देखा नहीं, मैं तो इस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। बट दीदी में कभी इतना सा रिंचक मात्र भी ये फीलिंग नहीं थी। सो दैट इज द मनमोहिनी दीदी। अब फिर बाद में तो फिर छोटी सी एज में 72 की एज में बॉम्बे गए थे, फिर वहाँ दीदी ने शरीर छोड़ दिया बीमारी के कारण। तो गुलाब भाई ने पालना ली है दीदी की, मनमोहिनी दीदी से मधुबन में। तो एक दो मनमोहिनी दीदी की विशेषता सुनाएंगे गुलाब भाई। ओम शांति। मनमोहिनी दीदी ये पहली एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी ब्रह्मा कुमारी की। और उन्होंने अपने जीवन में, मनमोहिनी दीदी यद्यपि एक बहुत धनवान घराने में पैदा हुई थी, तब यज्ञ में उनकी वेशभूषा, खान पान, रहन सहन अन्य सभी की तरह साधारण था। उन्होंने कभी भी अपने लौकिक कुल के धन धान्य के बारे में गर्व नहीं किया।
उनको प्राउड नहीं था अपने पास इतना धन, उनके घर में माता पिता के पास इतना धन है। उन्होंने अपने लौकिक जीवन में भी सुखों की को कभी याद नहीं किया। इस प्रकार वे सादगी और त्याग की मूर्ति थी। उनके पास जो चीजें होती वो दूसरों को सौगात देकर प्रभु प्रेम में बांध लेती थी। मतलब जो भी चीज उनके पास होती थी वो दूसरों को दे देती थी। उन वस्तुओं को वह अपने लिए कभी प्रयोग नहीं करती थी। मतलब दाता की बच्ची, एकदम दाता का भाव उनका था। ये ऐसी थी हमारी मनमोहनी दीदी, जो हमने भी उनसे पालना ली हुई है। वो बहुत सिंपल थी और अच्छी तरह प्यार से बात करती थी। उनकी पालना से हमको आज इतना आपके सामने बोलने का मौका मिला। ओम शांति। तो दीदी हाँ, अपने धन का उनको विशेष यादें, और दीदी का एक ही फॉर्मूला था, अब घर जाना है। तो आज हमारा पूरे दिन का प्रैक्टिस भी यही रहेगा। गुलाब भाई कुछ कह रहे हैं आप? हाँ हाँ, थैंक यू सो मच दीदी। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से और बड़े ही अलौकिक वे से मुरली को समझाया। आपने समझाया कि इस ड्रामा का बीज रूप कौन है, पर स्वयं परमात्मा शिव बाबा। सूक्ष्म वतन है धर्मराजपुरी। सूक्ष्म वतन को आपने बताया कि धर्मराजपुरी है। आगे आपने एक्सप्लेन किया कि ये कलयुग रावण का गोल्डन एज है और सतयुग है ईश्वर का गोल्डन एज। और आपने ये भी समझाया कि छोटे छोटे बच्चों को भी दुआ कमाने की स्कूल में जरूर भेजना चाहिए, ताकि उनकी उन्नति भी होती रहेगी। ऐसी स्कूल और कहीं मिलेगी भी नहीं। तो और आगे आज की मैनेजमेंट ट्रिप जो आपको अव्यक्त मुरली से लिया गया वो आपको सुनाते हैं। एक दो के मन के भावों को जानने के लिए, एक दो के मन के भावों को जानने के लिए अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो। एक दो के मन को भावों को जानने के लिए अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो। टू कैच इमोशन एंड थॉट्स ऑफ ईच अदर, always keep the way of intellect clear and clean. Thank you all divine souls who has participated today's session. दीदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे आप दीदी से सुनेंगे।